Hello friends, welcome back to in my channel. Today's we are going to talk about textual question of chapter 3rd, The Little Girl from English Beehive book. Now answer the following question in our or one or two sentences. यानी हम क्वेश्चन के जो आंसर देंगे वो एक या दो वाक्य में देंगे. क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, है ना. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केजिया अपने पिताजी से क्यों डरती थी. तो इसका आंसर है केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर. केजिया अपने पिताजी से डरती थी बिकॉज क्योंकि ही यूज्ड टू टॉक टू हर हार्शली, कि उसके पिताजी उस केजिया के साथ में कठोरता से और रूखेपन से बात करते थे. ही वॉज इन अ हैबिट ऑफ फाइंडिंग आउट हर मिस्टेक्स, और उनके पिताजी की हैबिट थी कि केजिया के हर काम के अंदर मिस्टेक्स को ढूंढना. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हु वर द पीपल इन केजिया फैमिली, है ना. तो केजिया के परिवार में कौन कौन थे. तो केजियास फैमिली हैड हर ग्रैंड मदर, मदर एंड फादर. केजिया के परिवार में उसकी दादी माँ, उसकी माताजी और उसके पिताजी थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वॉट वाज केजियास फादर्स रूटीन, यानी केजिया के पिताजी की दिनचर्या क्या थी. तो फर्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन इसका, थर्ड का फर्स्ट, बिफोर गोइंग टू द ऑफिस, यानी ऑफिस जाने से पहले क्या दिनचर्या थी. तो इसका आंसर देखेंगे फर्स्ट, ही यूज्ड टू किस केजिया कैजुअली बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, यानी जब भी वो ऑफिस जाते थे तो उससे पहले वो केजिया को एक अनौपचारिक किस देते. फिर है थर्ड का सेकंड, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी ऑफिस से आने के बाद क्या दिनचर्या रहती थी. तो इसका आंसर देखेंगे थर्ड के सेकंड का, ही वुड आस्क फॉर द न्यूज़पेपर एंड टी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस. वो जब घर लौटते थे, ऑफिस से आ जाते थे, तो उस समय वो चाय व समाचार पत्र को लाने को कहते थे और आते ही पूछते थे चाय और समाचार पत्र के बारे में. फिर है ऑन संडेज, यानी रविवार को क्या दिनचर्या होती थी. तो रविवार को दिनचर्या क्या थी. तो ऑन संडे ही वुड टेक रेस्ट, यानी वो उस समय रविवार के दिन वो रेस्ट करते थे. ही वुड एंजॉय साउंड स्लीप ऑन द सोफ़ा, और वो क्या करते थे, उस सोफ़े पर सो जाते थे और वो चेहरे पर एक रुमाल से ढक लेते और सो जाते थे, जैसे कि मैंने चैप्टर के अंदर आपको बताया था. क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इन वॉट वेज डिड केजिया ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर. केजिया की दादी माँ ने उसे अपने पिता को बेहतर समझने के लिए किन तरीक़ों से उत्साहित किया. तो आंसर है इसका, केजिया ग्रैंड मदर सेंड हर टू हर फादर्स रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद हिम. पहली बात तो उसकी दादी माँ ने केजिया को कहा कि केजिया को वो उसके मम्मी पापा के रूम में अच्छी मीठी मीठी बातें करने के लिए वो भेज देती थी. बिसाइड्स सी आस्क्ड हर टू मेक अ गिफ्ट ऑफ पिन कुशन ऑन हर फादर्स बर्थडे, और उसकी दादी माँ ने केजिया को सजेस्ट किया, एक एडवाइस दी कि उसके पिताजी के बर्थडे पर उसे एक पिन कुशन गिफ्ट के तौर में बना लेना चाहिए. नाउ योर पार्ट थर्ड, डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन क्लास विद योर टीचर एंड देन राइट डाउन योर आंसर इन 2 or 3 पैराग्राफ ईच. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, केजिया एफर्ट्स टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इज डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच. हाउ डिड दिस हैपन. अपने पिता को खुश करने के केजिया के प्रयत्नों ने उसे और अधिक अप्रसन्न करने का परिणाम दिया. यह कैसे घटित हुआ. तो इसका आंसर देखेंगे, सी केजिया यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज हर फादर टॉक टू हर हार्शली, यानी उसके पिताजी उसके साथ में रूखेपन से कठोरता से बात करते थे. वन डे हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर टू मेक अ पिन कुशन टू गिफ्ट हिम ऑन हिज बर्थडे विच वाज अप्रोचिंग. एक दिन उसकी केजिया की दादी ने उसे बोला कि पापा के बर्थडे पर तुम्हें क्या बनाना चाहिए, गिफ्ट में पिन कुशन बना लेना चाहिए. केजिया टुक इट एन अपॉर्चुनिटी टू प्लीज हिम, यानी केजिया को ये एक अवसर मिला था. सो सी स्टिचेज कॉटन क्लॉथ 3 sides एंड लुक्ड फॉर द थिंग्स दैट कुड बी स्टफेड इनटू द स्टिचेज क्लॉथ, यानी उसने दादी माँ की बात मान ली और उसने क्या किया, उसने उस पिन कुशन जो तकिया होता है ना वो बनाया. तो उसने 3 साइडों को तो स्टिच कर दिया, यानी सिल लिया. अब चौथी साइड को सिलने से पहले वो सोचने लगी कि इसमें क्या भरा जाए. तो उसने क्या किया कि उसने
उसमें भरने के लिए, उस कुशन में भरने के लिए वो ढूंढने लगी। तो सुन सी फाउंड आउट मैनी शीट्स ऑफ पेपर, तो उसे जल्दी ही क्या मिला, उस पेपर की शीट मिली उसे। एक्चुअली दे कंटेनर हर फादर स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, शी टोर देम इनटू पीसेस एंड स्टफेड हर केस। और जो उसे शीट पेपर मिले थे ना, वो वास्तव में पिताजी का बंदर का प्राधिकरण वाला महान भाषण था। शी टॉर देम इनटू पीसेस, उन्होंने उस केजिया ने उस शीट पेपर को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। एंड स्टफिड हर केस, और उसने उस कुशन के अंदर भर दिए। वन डे व्हेन हर फादर लुक्ड फॉर द पेपर्स ही डिड नॉट फाइंड देम, जब एक दिन जब उसके पिताजी ने उन पेपर्स को ढूंढा, देखा, तो ही डिड नॉट फाइंड देम, तो उन्हें वो नहीं मिले थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही केम टू नो दैट केजिया हैड torn them into pieces to make a pin cushion, और उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि केजिया ने तो उन सभी शीट, जो पेपर शीट थे ना, उनको फाड़कर उनके टुकड़े करके उसने उस पिन कुशन में डाल दिए। ही गॉट इन्फ्लुएटेड एंड बिट हर विद अ रूलर, और जैसे उन्हें जब ये पता चला ना, तो उसने उस केजिया को क्या किया, उस डंडे से उसे मारा। Thus her efforts to please her father resulted in displeasing him very much, और यही पिता को प्रसन्न खुश करने के केजिया के प्रयत्नों ने उसे और अधिक अनहैप्पी करने का परिणाम दिया। Now your question number 2. Kezia decides that there are different kinds of fathers. What kind of father was MacDonald and how was he different from Kezia's father? यानी केजिया सुनिश्चित करती है कि पिता अनेक प्रकार के होते हैं। श्रीमान मैकडोनाल्ड किस प्रकार का पिता था और वह केजिया के पिता से किस प्रकार भिन्न था? तो हम इस सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। आंसर है इन केजियाज ओपिनियन, यानी केजिया के विचार से हर फादर वाज वेरी हार्श, यानी उसके पिताजी बहुत कठोर थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। ही डिडंट टॉक टू हर अफेक्शनेटली, यानी वो कभी भी उसके पिताजी केजिया के साथ में प्यार से बात नहीं करते थे। बट रैदर ही यूज टू स्पीक टू हर स्ट्रिंजेंटली, सो शी अवॉइडेड हिम, इसलिए वो केजिया वो उसके पिताजी को अवॉइड करती थी। शी डिड नॉट वॉन्ट टू बी इन फ्रंट ऑफ हिम, वो केजिया अपने उसके पिता के सामने कभी नहीं जाती थी, क्योंकि बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ हिम, क्योंकि वो उसके पिताजी से डरती थी। मोर एवर हर फादर नेवर स्पेंड टाइम विद हर, और इससे और अधिक बार कि उसके पिताजी उसके साथ में, केजिया के साथ में कभी भी टाइम स्पेंड नहीं करते थे। नाउ मैकडोनाल्ड फैमिली लिव्ड नेक्स्ट डोर टू हर हाउस, यानी केजिया के घर से मैकडोनाल्ड परिवार अगले घर में रहता था। वन इवनिंग शी सॉ हिम प्लेइंग टैग विद हिज चिल्ड्रन, एक शाम को उस मैकडोनाल्ड है वो अपने बच्चों के साथ में टैग खेल रहे थे। टैग खेलते हुए उस केजिया ने देखा। ए बेबी वाज ऑन हिज शोल्डर्स एंड टू लिटल गर्ल्स वर हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट। वो मैकडोनाल्ड जो है वो उसने एक बेबी को तो अपने कंधे पे रखा था और दो छोटी लड़कियां उनके कोट की जेब पकड़े चारों ओर भाग रही थी और हंसी से हिलते हुए। फिर दे वर लाफिंग ऑल्सो शी सा सम बॉयज टर्न द हॉर्स ऑन मैकडोनाल्ड, ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। वे पूरे समय हंसते हंसते उन्हें उन बच्चों को पकड़ने का प्रयास किया। She found them feel friendly with their father, so she wished if her father was like them, है ना। इस प्रकार उसने ये सब देखकर उसने फील किया कि she found them feel friendly with their father, यानी उनके जो पिताजी है ना वो मतलब उसने ये बात निश्चित कर ली थी उसी टाइम कि पिता अनेक प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी। केजिया ने अपने पिता को एक ऐसे मानव के रूप में देखना कैसे प्रारंभ किया जिसे उसकी सहानुभूति की आवश्यकता है।
तो इसका आंसर देखेंगे, वन नाइट केजिया हैड अ नाइटमेयर विच मेड हर टू टेरिफाइड। एक रात को केजिया ने सपना देखा था, है ना, और उस सपने को के अंदर वो बहुत डर गई थी। तो शी वॉज क्राइंग आउट ऑफ फियर, और वो उस डर की वजह से वो चीखने लगी। व्हेन शी वॉक अप शी फाउंड हर फादर बिसाइड हर बेड विद अ कैंडल इन हिज हैंड। जब वो उठी, है ना, उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके पिताजी बेड के पास में कैंडल लिए हुए, हाथ में कैंडल लिए हुए खड़े थे। ही आस्क्ड हर व्हाट द मैटर वाज। फिर उसके पिताजी ने उस केजिया से पूछा कि बात क्या है। व्हेन ही केम टू नो अबाउट हर नाइटमेयर ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। उसने क्या किया कि व्हेन ही केम टू नो अबाउट, जब उसने ये सब सपने के बारे में सुना केजिया से, तो उसने उस कैंडल को बुझाया, फूंक से उसने कैंडल को बुझाया। बेंड डाउन, फिर वो झुके, एंड कॉट ऑफ द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उसने अपनी भुजाओं में, अपने बाहों में उसने बच्चे को उठाई। ही कैरिड हर टू द बिग बेडरूम, और वो बड़े सोने वाले कक्ष में ले गए। ही लेड हर ऑन द बेड एंड पुलेड द कवर्स अप अराउंड हर, और उसे बेड पर लेटाया और उसे चादर उड़ाई और चारों तरफ से ढक लिया। अपार्ट फ्रॉम दिस ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो उसके पापा भी उसके पास में लेट गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, स्टिल हाफ अस्लीप, शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, स्नगलेड हर हेड अंडर हिज आर्म एंड येल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। नाउ शी फेल कंफर्टेबल। यानी कि कुछ समय बाद उसने क्या किया कि वो अभी आधी ही सोई हुई थी, है ना, और वो धीरे धीरे सरक के वो अपना सिर उसकी भुजाओं के, उसके पापा के हाथों के नीचे, भुजाओं के नीचे छुपा लिए, और उसने उसके पापा की शर्ट को टाइट पकड़ ली। नाउ शी फेल कंफर्टेबल, और फिर वह शांति से लेट गई, है ना। हर फादर टोल्ड हर टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग्स एंड गेट देम वार्म। फिर उसके पिताजी ने बोला कि तुम मेरे पैर से तुम्हारे पैर को रगड़ो, उससे तुम गरम, अपने पैर को गरम कर लो, अपने आप को गरम कर लो। नाउ केजिया रियलाइज दैट हर फादर वॉज नॉट एज अ हार्श एज शी थॉट। मतलब तब उसने ये महसूस किया कि मेरे पिताजी इतने भी कठोर, इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं है जैसा कि मैंने सोचा। She realized that her father had to work all day long and got so tired that he could not play with her. और उसने ये भी महसूस किया कि मेरे पिताजी पूरे दिन काम करते हैं, है ना, और पूरे दिन काम करने की वजह से वो बहुत थक जाते हैं, और थकने के कारण वो मेरे साथ खेल नहीं पाते हैं। She realized that her father wanted her to understand his complexion at bottom. He was very good person. और उसने बोला कि वो सभी बातों को अच्छे से वो समझ गई। उसने अपने हर चीज़ को उसने रियलाइज्ड की केजिया ने। उसके बाद में उसने बोला कि ही वॉज़ वेरी गुड पर्सन। ही वर्ड है वो उस केजिया के पापा के लिए बताया, तो उसने बोला कि वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, यानी केजिया के लिए उसके पापा बहुत अच्छे व्यक्ति थे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, नाउ थैंक यू।